तो गाइस ये सीरीज़ मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपके लिए भी इस सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज़ का नाम है जेड डायनेस्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम जियाओ फैन और लिन किन्यू नाम के दो बच्चों को देखते हैं जो कि आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जियाओ फैन लिन किन्यू से टोटल 97 बार हार चुका होता है, लेकिन वो हर बार क्विनियो को चैलेंज कर देता है फ़ाइट के लिए, लेकिन क्विनियो उसको हर बार बहुत ही आसानी से हरा देता है, जिस पर गांव के सभी बच्चे उस पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं। लेकिन शियाओ फैन किन्यू को 98वीं बार फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वेदर ख़राब हो जाता है और वो लड़ते लड़ते ही टेम्पल में पहुंच जाते हैं। पर वहाँ भी सभी बच्चे जियाओ फैन पर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पाता। इसके बाद जियाओ फैन किन्यू पर अटैक कर देता है और वो आपस में स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। इसके बाद क्विन्यू एकदम सीरियस हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से उसको एक पिलर के सहारे ढकेल देता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसके ऊपर वो जियाओ फैन से कहता है कि तुम ये जिद कब छोड़ोगे लड़ने की। तो जियाओ फैन कहता है मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसको सुनकर वो उसको मारने लगता है। तभी वहाँ मंदिर का प्रीस्ट आकर उसकी जान बचा लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि लिन होश में आ जाता है और वो देखता है कि मैं अपने ही दोस्त को मार रहा हूँ। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। उसके बाद मोंग को उन दोनों को डांटते हुए कहते हैं आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम मार ही देते एक दूसरे को। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो अपने घर पर चला जाता है और वो वहाँ से खाना लेके जा रहा होता है और वो मोंग के लिए खाना पैक करवा कर यहाँ से निकल रहा होता है। तो उसकी माँ बोलती है अपने पापा को भी ले जाओ, लेकिन वो चला जाता है। उसके बाद हम मोंग का सीन देखते हैं जो कि बैठे होते हैं। तभी उनको कुछ एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद हम जियाओ फैन को देखते हैं जिसके पीछे एक ब्लैक शैडो पड़ चुकी होती है उसको मारने के लिए, लेकिन तभी मोंग उसको देख लेते हैं और उस ब्लैक शैडो को रोक देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मोंग उस ब्लैक शैडो को दूर कर देते हैं और फैंग को बचा लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं लिन से एक कोई इंसेक्ट भी निकल रहा होता है और मोंग लिन को भी बचा लेते हैं। इसके बाद वो ब्लैक शैडो वाला आदमी मोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मोंग उसको पीछे फेंक कर और लिन को साइड में रखकर उससे फाइट करने लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं, जिसमें वो अपनी पावर्स का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो गाइस आप फाइट देख ही सकते हो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की इन दोनों में फाइट चल रही होती है। तो वो आदमी अपनी किसी स्पेशल टेक्निक का यूज़ करता है जिसको मोंग शील्ड लगाकर रोक लेते हैं। इसके बाद मोंग अपनी माला का यूज़ करते हैं और उस पर एक फॉर्मेशन बनाकर अटैक कर देते हैं। फिर वो आदमी उस अटैक को डॉज कर कर मोंग पर अटैक कर देता है अपनी डार्क पावर से, जिसे मोंग उसे रोक लेते हैं पर वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाते हैं। उसके बाद वो आदमी मोंग पर भारी पड़ते हुए मोंग को इंजर्ड कर देता है, जिसके बाद वो इविल मास्टर कहता है कि उस चीज़ को मुझे दे दो, जिसके ऊपर मोंग कहते हैं कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम उसी चीज़ के लिए यहाँ पर आए हो। जिसके ऊपर वो इविल मास्टर अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए मोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मोंग उसको डॉच करते हुए अपनी किसी पावर का समन करने लगते हैं। फिर वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक 1000 बुद्धा हैंड से उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके ऊपर इविल मास्टर उसको डॉच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉच नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से उसने जो पावर समन की थी वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और उस पर कुछ एन्चेंटमेंट कर कर वहाँ पर अपनी कुछ पावर्स को समन करने लगता है, जिसके ऊपर ओल्ड मैन मोंग कहते हैं कि क्या यही पावर ऑफ ताओइज्म है। जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर को, थंडर पावर्स को इकट्ठा कर कर मोंग पर अटैक कर देता है, लेकिन मोंग एक शील्ड बनाकर उसको डॉच करने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मास्कमैन की पावर मास्टर के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और वो दूर फेंकाया जाता है, जिससे जैंग और लिंग्यू भी दूर फेंकाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो मास्कमैन वहाँ से डर के चला जाता है और कह के जाता है कि मैं यहाँ पर दोबारा ज़रूर आऊँगा। और इस क्लैश की वजह से मास्टर भी यहाँ पर इंजर्ड हो चुके होते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद मास्टर जैंग और लिंग्यून को एक पेड़ के सहारे लिटा देते हैं और कहते हैं कि ये अभी बेहोश हैं। और वो कहते हैं
कि मैंने जो टाओइज्म और बुद्धिज़्म का रास्ता चुना था वो मैं पूरा करके रहूँगा। इसके बाद वो एक पिल खा लेते हैं और देखते हैं उस मास्टर से फाइट करते हुए उनके हाथ में जो है पॉइज़न लग चुका होता है और वो सोचते हैं कि उनके पास बस 3 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद वो ज़ैंग की पल्स चेक करते हैं और उसके बाद उसको हील करने लगते हैं और हम देखते हैं कि ज़ैंग जो है होश में आ चुका होता है और मास्टर कह रहे होते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे दोस्त को भी अभी जल्दी ठीक कर दूंगा। इसके बाद मास्टर ज़ैंग से पूछते हैं कि बाहर तूफान आ रहा है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ज़ैंग कहता है, मैं आपके लिए खाना लाया था। जिसके ऊपर मास्टर कहते हैं कि ये सब पहले ही लिखा जा चुका है तुम्हारे भाग्य में। मैं समझ गया, ये अब बुद्धा भी यही चाहते हैं। क्या तुमने कभी लाओना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में सुना है? जिसके ऊपर ज़ैंग कहता है कि लाओना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये क्या होता है? जिसके ऊपर मास्टर कहता है ये ऐसा है जैसे सांस लेना और छोड़ना। और इसके बाद मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा, पर इसके लिए एक शर्त है, तुम इसे किसी के भी आगे यूज़ नहीं कर सकते, भले ही वो आदमी तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो, तुम्हारे लिए कितना भी खास हो, लेकिन तुम उसके सामने इन पावर्स का यूज़ कभी भी नहीं करोगे। जिसके ऊपर ज़ैंग कहता है, मैं समझ गया। इसके बाद मोंग कहते हैं कि हाँ, एक और बात, तुम्हें बस रात को ही प्रैक्टिस करनी है और वो भी बस एक बार। ध्यान रहे, किसी के भी आगे तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है और ख़ासकर दिन में तो बिल्कुल नहीं। और इसके बाद मोंग कहते हैं, हाँ, एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जब तक तुम्हारी लाइफ और डेथ की सिचुएशन ना आ जाए तुम इस फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करोगे। उसके बाद मोंग कहते हैं कि मेरे पास 3 ही दिन बचे हैं, तो अगर तुम्हारी जान कभी खतरे में आए तो एक वियर्ड नाम के बंदे से मिल लेना और उनसे कहना कि तुम्हें पूजी और शैंग नाम के 2 बंदों ने भेजा है। और उसके बाद वो उसे एक बीट देते हैं और कहते हैं कि जब तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ तो इस बीट को किसी पवित्र सी घाटी में फेंक देना। जिसके बाद ज़ैंग के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मोंग उससे ऊंची आवाज़ में कहते हैं, क्या तुमने सुन लिया? जिसके बाद ज़ैंग हाँ कर देता है और उसके बाद मोंग कहते हैं कि कभी भी किसी के सामने उन नामों को अपने मुंह पर मत लाना किसी भी कंडीशन में। अब इसके बाद उसे वो सन कहकर पुकारते हैं और कहते हैं, तुम मुझे मास्टर कहो, अब हमें पता नहीं अब हम कभी मिलेंगे भी या नहीं, इससे हमारा एक रिलेशन बिल्ट होगा। इसके बाद ज़ैंग उनके आगे जो है नी डाउन करता है और उनके पीछे पीछे चल देता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, लिंगियो की आँख खुलती हैं और उसके बगल में ज़ैंग होता है जिसको वो जगाता है। तो ज़ैंग जगते ही कहता है, मास्टर। तो जिसके ऊपर वो कहता है कि कौन मास्टर? तो फिर ज़ैंग बात बदलते हुए विलेज की तरफ दोनों चलने लगते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि हर जगह तबाही फैली हुई होती है। तो वहाँ पर जो लिगियो होता है वो देखता है कि उसके सेकंड अंकल आगे से आ रहे हैं। जिसके बाद वो कहता है, सेकंड अंकल। तो वो आदमी एकदम से डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद ज़ैंग अपने घर की तरफ जाने लगता है और वो रास्ते में देखता है कि हर जगह लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है और वहाँ पर जो वो देखता है इसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।